नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की सभा में होने वाली प्रार्थना धर्म विशेष या धर्म विशेष की परंपराओं का प्रचार तो नहीं करती है। इसे अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी। इस बारे में लगी एक याचिका में कहा गया था कि सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में और अन्य शैक्षिक संस्थानों में किसी धर्म विशेष का प्रचार या उसकी परंपराओं का प्रचार नहीं किया जा सकता। माननीय अदालत ने इसका संविधान पीठ द्वारा परीक्षण कराया जाना जरूरी समझा। अदालत परिसर में बहस जब शुरू होगी तब होगी, लेकिन जनता की अदालत में सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई प्रार्थना नई पीढ़ी को अवैज्ञानिकता की तरफ धकेल रही है। क्या यही वो सबसे बड़ा रोड़ा है जो हमारे बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने से, जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। प्रार्थना को अनिवार्य बनाया गया था। जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संशोधित एजुकेशन कोड को दी है चुनौती। प्रार्थना होता है वो धार्मिक क्रियाकलाप है, और कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप सरकार द्वारा फंडेड जो स्कूल हैं उसमें नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 कहता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन होता है। और हमारे देश में ऐसे ढेर सारे लोग रहते हैं जो विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्मों को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, और संविधान हमको इस बात की आज़ादी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी में इस बात की भी आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को न मानो, अपने स्वेच्छा से जीवन व्यतीत करो। यदि आप किसी भी ईश्वर की या गॉड की, अल्लाह की, किसी की भी आप प्रार्थना करवाते हैं, तो ये जो ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनकी जो मौलिक अधिकार है उसका आघात होता है, उस पर उनका जो उल्लंघन होता है। इस बात को लेकर हमने याचिका लगाई हुई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि यहाँ याचिका सही है, इसलिए उन्हें नोटिस किया और अभी आज जो है उसको संविधान पीठ पर भेज दिया। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में मोहम्मद साजिद सहराई साहब हैं। आप कन्वीनर हैं अजमत रसूल फाउंडेशन के। जाने माने अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हैं हमारे साथ। सूरज सोनी जी हैं जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष, और स्कूल शिक्षा परिवार से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। सहराई साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या खामी देखते हैं जो चला आ रहा सिस्टम है पूजा पद्धति का स्कूलों की शुरुआत से पहले, कक्षाओं की शुरुआत से पहले, उसमें? वेलकम। बेसिकली देखिए, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। इंडियन प्राइमरी में जो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है कि वी आर सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिकन। जी जी। इसमें ईच एंड एवरी सिटीजन्स को राइट टू इक्वलिटी है, लिबर्टी है, राइट टू वर्शिप है। आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और आर्टिकल 50 में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक डिफरेंट वर्शिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इस देश को रूल ऑफ लॉ के तहत गवर्न होना है। सही। यहाँ कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, गंगा जमनी जो तहजीब है, विभिन्न धर्मों को यहाँ फलने फूलने और यहाँ अपने वर्शिप की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जी। ऐसे में म्यूचुअली एक दूसरे के आस्था, एक दूसरे के एहसास, एक दूसरे के जज्बात को म्यूचुअली समझना
और स्कूल्स के अंदर एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जो स्कूल में पढ़ने वाली जनरेशन है वो देश का भविष्य है। तो म्यूचुअल एक दूसरे को समझ करके अगर वो डेवलप होते हैं तो फिर आपस में एक फेथ और इंटरेक्शन डेवलप होता है, जिसके नतीजे में हम लोग नेशन बिल्डिंग में एक कंबाइंड एफर्ट्स कर सकते हैं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से जो आइडियोलॉजिकल जो क्लैशेस बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गए हैं हमारे देश के अंदर, उसके नतीजे में ऐसा महसूस होता है कि पर्टिकुलर किसी एक आइडियोलॉजी को या रिलीजन को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में एक कम्युनल एटमॉस्फेयर सोसाइटी से लेकर के और स्कूल एजुकेशन तक में महसूस हो रहा है। जैसा कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ कि स्कूल्स के अंदर बेसिकली वर्शिप और प्रेयर जो स्कूल्स में होती है, हम और आप सब स्कूल से आए हैं, और जो किसी भी एक रिलीजन की वर्शिप अगर होती है तो वो एक सेकुलर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जो कैरेक्टर है, उसको इफेक्ट करती है। लेकिन ऐसी जो प्रेयर्स जिसमें कि एक ईश्वर के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ अगर कुछ चीज मांगी जाती है, उसमें किसी की अगर भावना अगर आघात नहीं होता उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1982 के अंदर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे यहाँ नेशनल एंथम और फ्लैग के बारे में बहुत बेसिक बात बहुत क्लियर क्रिस्टली कही गई है जी। लेकिन एक क्रिश्चियन स्टूडेंट को जब नेशनल एंथम उसने नहीं पढ़ा, उसने कहा कि मेरे जो फेथ है क्रिश्चियनिटी का, उसके अकॉर्डिंग भारत भाग्य विधाता और ये चीजें नजदीक टकराती हैं, उसको स्टूडेंट ने उसको रेस्टिकेट कर दिया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रूलिंग दी है, AIR में सुप्रीम, आप चूंकि आप एडवोकेट से आप जानते हैं कि अगर कोई नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट कंपलसरी है, लेकिन अगर उसका रिसाइटिंग अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर वो इफेक्ट करता है तो उसको पढ़ना कंपलसरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का 1982 का जो है रूलिंग है बिजॉइन वर्सेस केरला स्टेट में, ठीक है। लेकिन इसके बरखिलाफ मैं बस अपनी बात को इसमें राजस्थान पस मंजर में देखा कि लास्ट टाइम पर उसको हमने राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया था। नेशनल एंथम के साथ साथ, प्रेयर्स के साथ साथ, समाचारों के साथ साथ, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट के साथ जो पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज को भी इम्पोज किया गया, उसमें बेसिकली वंदे मातरम, उसमें योगा, उसमें सूर्य नमस्कार और उसमें मेडिटेशन को इम्पोज किया था। उसमें पर्टिकुलर श्लोक्स भी हैं। तो चूंकि हम सेकुलर कंट्री है और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की आस्था है। इस्लाम जैसा मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात कही गई है, इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है, एक ईश्वर के साथ किसी को मानना, वो जमीन पर सबसे बड़ा हीनियस क्राइम है। लिहाजा हम एक ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। कुरान में बेसिकली बात कहेगी ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह, सूरज और चांद की पूजा मत करो, एक ईश्वर की पूजा करो। ठीक है, ये आपकी धार्मिक मान्यता, बिल्कुल ठीक है। मैं उसी तो उसमें जो है हमारा ये कि हम कोई एक ऐसी वर्शिप थोड़ी देर चलेगा वो तो जी, एक मिनट तो कानून से चलेगा ना। कानून में जो बात कही है किसी पर इम्पोज नहीं किया, कुरान में लिखा है ना, आप करें इस्लाम में, वो हमारी कानून में लिखा है कि हम शिर्क नहीं करते। लेकिन जस्ट मिनट, कानून में लिखा है कि सहराई साहब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से इस तरह का माहौल हो रहा है कि जैसे एक तबका है, खास तबका, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, मैं कह रहा हूं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब भी इंडिया था, तब भी परंपराओं से चीजें चलती थी। और मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, जितनी मेरी जानकारी है, इतने बड़े पैमाने पर जो आज हम कहते हैं कि नफरत फैली हुई है, राइट्स हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो तब नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। तब बेहतर हालात थे आज से। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर हम ये कहते हैं कि और बेहतर चीजें की जा सकती है, मुझे लगता है कि उससे पहले भी थे। ये हमारी जो मूल तय बात है, वो हमारी समझदारी की और आपसी समझ की बात है, सबसे बड़ी बात। सही बात। अब मैं एक मिनट अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़ गए। अनिल शर्मा जी हैं, स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष हैं। प्रार्थना का क्या महत्व पाते हैं स्कूलों में? सर, सबसे पहले तो ये चीज ही बड़ी हास्यास्पद है कि हर चीज को हम धर्म से जोड़कर और उसको अलग नजर से देखते हैं। इसी बात को करें तो इसका अर्थ क्या है, मैं देखना चाहूंगा। तमसो मां सदगम, हम असत्य से सत्य की तरफ जाएं, अच्छा अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाएं। अगर इन चीजों को भी हम धर्म से जोड़कर देखेंगे और समाज के जो ठेकेदार हैं वो अपने दृष्टि से देखेंगे तो उचित नहीं। एक शिक्षक के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए करते हैं। ये आस्था सभी धर्मों की हो सकती है, वो किसी धर्म विशेष से भी हो सकता है, ठीक बात। लेकिन इसको इस धर्म से जोड़कर नहीं देख के उन तथ्यों से, उन चीजों से, उस भावना से जोड़कर देखा जाए। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा जो प्रार्थना हम कराते हैं वो सही है, ये चीज भी सही है,
समिति सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो धर्म के गुरु हैं या जो धर्म की नजर से इन चीजों को देखते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह नहीं देखें इन चीजों को बच्चे की नजर से या सत्य असत्य की नजर से। बिल्कुल ठीक बात है। और जहां तक इसका सवाल ए के जैन साहब, इसको की इतनी गंभीरता मानी गई कि इसको संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए। किस बात को? कि ये बच्चों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकता है उसको रोक रही हैं, उसमें बाधक बन रही हैं। अगर प्रार्थना वैज्ञानिक नहीं है या वैज्ञानिकता में बाधा है, तो फिर यह समझना मुश्किल है कि अदालत जहां यह फैसला होना है वहां गीता, बाइबल और कुरान पर हाथ रखकर कसम क्यों खाई जाती है सत्य की? जब कोई भी न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर, अल्लाह को साक्षी मानकर के शपथ लेते हैं। सारी परंपराएं खत्म करनी पड़ेंगी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ही बढ़ना है तो। जैन साहब, देखिए, यहाँ पर जो बेंच के सामने मैटर था, वहाँ जो भी पिटीशन गई, बेंच ने जो क्वेश्चन रेज किया वो ये किया है कि आर्टिकल 28(1) के तहत गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, टोटली गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर रिलीजियस शिक्षा, रिलीजियस नॉट शिक्षा भी नहीं है, बल्कि कि किसी भी धर्म के विषय में वहाँ पर आपको वो बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ प्रश्न ये हुआ कि क्या प्रार्थना किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। और दूसरा उन्होंने उठाया कि क्या प्रार्थना करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रोका, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें तय करेगी। अब एक अभी बात आई कि सब जनगण मन का लेकर, आई थिंक मेरे ख्याल से वो डिफरेंट इशू था। वहां उसका अपमान, तो उन्होंने कहा हमारा जो बेसिक ड्यूटीज है वो ये है कि आप नेशनल फ्लैग का, नेशनल पंथम का स्वागत करो, उसकी इज्जत करो। ये जरूरी नहीं है कि आपकी अगर उसमें पढ़ने में कोई बाधा है किसी पे, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है तो क्या आप उससे उम्मीद रखेंगे कि वो खड़े होकर पढ़ेगा? तो इसीलिए जो क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी में भी एक पर्टिकुलर सेक्ट था, एक बहुत माइनॉरिटी सेक्ट था, उनको ये कहना था कि भाग्य विधाता शब्द में नहीं बोल सकता, ये मेरा पर, तो इसलिए उस पर उसे रोकने पर लगाई गई थी। अब जहां तक क्या मतलब, अब हम कहेंगे रिलीजियस शिक्षा की बात, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे तो राम के चित्र बने हुए हैं। तो यह मामला, अब फिर वही बात आएगी जैसे अभी आप फरमा रहे थे, पर 1971 में और उससे 1955 में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, जब पंजाब गवर्नमेंट ने गुरु नानक के टीनेंट्स को, ये गुरु नानक की जो लाइफ थी और उनके जो प्रवचन थे उनको पढ़ाना अनिवार्य किया शिक्षा में, तो ये चुनौती दी गई। डीएवी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जाना माना फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ कहा कि किसी भी महापुरुष का चरित्र स्कूल के अंदर पढ़ाना, उसकी अच्छी बातों को पढ़ाना सरकारी फंडेड स्कूल में, वो किसी धर्म का प्रचार नहीं है। इसकी तरह के भगवान महावीर के चैप्टर्स को हटाने के लिए भी एक बार पिटीशंस लगी थी, गौतम बुद्ध के चैप्टर्स को हटाने के लिए एक बार पिटीशंस लगी थी, और उन सब में सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि किसी महापुरुष के बारे में पढ़ाना किसी धर्म विशेष का प्रचार करना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इतनी माइनर उससे देखें, या इशू कुछ और है कि क्या प्रार्थना करना किसी धर्म को बढ़ावा देना है या किसी धार्मिक, ये प्रार्थना क्रिश्चियंस की भी हो सकती है, ये प्रार्थना मुस्लिम्स की भी हो सकती है, ज्यूज की भी हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्योंकि अस्तोमा सद्गमय कहा जा रहा था इसलिए इशू ये आ रहा है, वहां सिर्फ अस्तोमा सद्गमय का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि क्या प्रार्थना करना इटसेल्फ भी रिलीजियस टीनेंट्स को पढ़ाना है वहां पर, और साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसके अगेंस्ट में। पर इस इशू को डाइवर्ट ऐसा कर दिया गया, जैसे कि मैं अभी सुन रहा था कि जैसे अस्तोमा सद्गमय कहने के लिए हिंदू धर्म के प्रचार का जोर डाला। ये इशू ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये तो रही बात पिछले 5 साल की बात हो रही, ये तो पिछले 75 साल से चल रहा है। आजादी से पहले केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, सारी प्रार्थना में पढ़ा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब 70 साल में तो इसका प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई, यहाँ एक लीगल इशू पैदा हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया। ठीक बात है। सूरज सोनी जी, हमारे पड़ोसी मुल्कों में ईश निंदा के लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं, और हैरानी होती है ये पढ़कर कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बाइबल को पाठ्यक्रम में जब शामिल किया जाएगा तो मुझे खुशी है, ट्वीट करके खुशी जताते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ स्कूल की दिनचर्या से प्रार्थना का गायब होना, किसी धर्म विशेष की प्रार्थना की बात नहीं है, प्रार्थना को गायब कर दिए जाने की बात को लेकर के ये जो याचिका लगाई गई है जिसमें प्रार्थना का लोप करने की प्रार्थना की गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जेपी जी, ये जो याचिका लगी है ये सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और अभी संवैधानिक पीठ को दिया गया है
5 जज बैठ करके इसमें ये तय करेंगे कि ये धार्मिक जो है प्रार्थना को बढ़ावा दिया जा रहा है या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज भी हम इस देश के अंदर पिछले कुछ समय से प्रायोजित रूप से कहा जा रहा है कुछ भी देश में हो रहा है तो उसको तुरंत तत्कालिक जो प्रभाव से जोड़ करके और एक नजर फैलाई जा रही है, चश्मा लगाया हुआ लोगों करके, लोगों के लग तो चश्मा लगा हुआ है, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि अभी भी कहा गया कि सर पिछले कुछ समय से कुछ देखने में आ रहा है कि इस तरह का काम किया जा रहा है। तो ये जो अस्तो मा सदगमय है ये तो 1964 से केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है और ये जो एजुकेशन कोड में लागू किया गया है ये 2012 में लागू किया गया है। तो आप किस दौर की बात कर रहे हैं? एक दूसरा ये कि इसमें गलत क्या है भाई? आज कोई आदमी खड्डे में गिर रहा है और ये कहा जाए कि खड्डे में नहीं गिरना चाहिए, खड्डे से बाहर निकलो, खड्डे से बाहर निकल के ऊंचाई की ओर जाओ, तो वैसे ये कहा जा रहा है अजदो मां सदमगय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतो गमय। तो इस तरह जो विद्यार्थियों को ऊर्जावान ऊर्जा की तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है, तो कहां किसी को आपत्ति हो सकती है? आप बेवजह धार्मिक पुट लगा करके अपना एक गलत जो चश्मा लगा करके सूरज की जो रोशनी है उसमें भी आप नारंगीपन देखेंगे, केसरियापन देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो संस्कार विहीन समाज की कल्पना है वो सामने आगे खड़ी हो जाएगी। एक तो वैसे ही आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखिए विद्यार्थियों को हिंदी में 30 से आगे गिनती नहीं आती साहब। संस्कार की बात कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि धार्मिक चीज तो आप छोड़िए, हमारे जो महापुरुष है इस संस्कृति के अंदर 5000 साल की जो गंगा जमुना तहजीब है इसके अंदर न इसको बाबर हिला पाया न इसको अकबर हिला पाया, उसके बावजूद आपकी आंखों में चश्मे लगे हुए और आप ये कह रहे हैं कि केवल जो है वो संस्कृत में ये श्लोक लिखा हुआ है तो इसका आपने धर्म से जोड़ दिया इसको। हमारे देश के अंदर लोगों को महापुरुषों के जो हमारे नायक है उनके कथा और सारी पढ़ाई जा रही है किताबों के माध्यम से, उसका ही आप खंडन कर देंगे। अच्छा। आपको केवल वैज्ञानिक आधार ढूंढना है तो आप क्यों संस्कारवान विद्यार्थी कल्पना करते हैं? आप रोबोट बनाइए, विज्ञान रोबोट बनाती है, आप रोबोट बनाइए। आप केवल ये कहा कोर्ट में बात तो निकल करके आई, 1 मिनट बात खत्म करता हूँ जेपी जी कि ये इसका आधार जो उपनिषद है तो विज्ञान का आधार तो ऋग्वेद है, बंद करिए ऋग्वेद को, पूरे विज्ञान को बंद कर दीजिए आप। आज भी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर वैज्ञानिक शिक्षा से पढ़ा हुआ एमबीबीएस डॉक्टर एमडी डॉक्टर लास्ट में ये कहता है कि भी आस्था बड़ी है और आज भी बॉम्बे जी महाराज की वहां पे नीचे जाकर के और तहखाने के अंदर डोप दे करके डॉक्टर आ रहा है, मरीज आ रहा है, इलाज कर रहे हैं। तो हमारी जो मान्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, इस पे आप हमला करेंगे और तत्कालीन घटनाक्रम से जोड़ कहते हैं कुछ समय से माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो सूरज, चांद, पेड़ों का हरापन ये सब हमारी प्रकृति है, इसको हमें छोड़ करके और इस पे आरोप लगाना गलत है। सवाल सिर्फ किसी धर्म विशेष के बीच में आपसी खींचतान का नहीं है, यहाँ आस्था और आस्था रहित शिक्षा के ज्यादा बेहतर होने का है। लेकिन ये समझाइए अनिल जी, बहुत संक्षेप में अपने अनुभव के आधार पर बताइएगा, आज का अभिभावक क्या अपने बच्चों में, देखिए ये तो हम मानकर चलेंगे, ये तो हमको मानना होगा कि हम रोबोट से इंसान, अगर हमारे बीच में कोई फर्क है तो वो आस्था, संस्कार, भावना इन्हीं चीजों का है। इन चीजों को पैदा करने के लिए अभिभावकों के पास समय है क्या? माँ के पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए समय नहीं है। जिस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जिस तरह के तंज हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, तो क्या अभिभावकों के पास इतना समय है कि हम घर पर पढ़ा लेंगे? वहां तो इनको वैज्ञानिक शिक्षा लेने दो, वैज्ञानिकता से परे मत करो प्रार्थना बीच में लाकर। नहीं सर, ये एकदम सोच ही गलत है। ये पढ़ाई का हिस्सा है, प्रार्थना भी हमारी पढ़ाई का हिस्सा है, तो उसको धर्म की विशेष दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। जहां तक मैं बात करूं, अभिभावकों के पास समय भी नहीं है और ये जिम्मेदारी विद्यालय या शिक्षा की है कि वो संस्कार बच्चे में डाले, और वो संस्कार डालने का एक जरिया है। हमारा तो खेल भी संस्कार डालने का जरिया होता है, उसको भी धर्म से जोड़ते हैं, गलत है। योग भी बच्चों को स्वस्थ रखने का जरिया था, उसको भी धर्म से जोड़ना गलत है। ये सत्य जरूर कहूंगा, ये दोनों के चश्मा है, कुछ सत्ताओं के भी चश्मा है। ये सत्ताएं भी जानबूझकर कुछ ऐसे काम करती है फायदा लेने के लिए, और उसको धार्मिक लोग भी उसको उठाते हैं। ये कहीं न कहीं स्वार्थवश है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। संस्कार होने चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, उसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक बात है। जैन साहब, संपादकीय टिप्पणी आज से आपसे लूंगा। आज मैं इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसको नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डीएवी स्कूल के मामले में, एक मद्रास के मामले में, सब मामलों में कहा है कि रिलीजियस एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम मॉरल एजुकेशन देंगे तो उसमें जो रिलीजियस आइकॉन्स हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान आएगा।
चाहे महावीर का आया हो, चाहे लॉर्ड कृष्णा का आता हो, चाहे राम का आता हो, जो भी हमारे आइकॉन्स हैं उसको आता है। और सिर्फ आइकॉन्स के आ जाने से ही मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस टीनेंट्स का प्रसार नहीं हो जाता। इसमें कि किसी भी धर्म विशेष का प्रचार करने पर रोक है, किसी धर्म की अच्छी बात को फैलाने पर कोई रोक वहां पर नहीं है। यहां प्रश्न सिर्फ ये गया है कि क्या प्रार्थना धर्म को फैलाने का, सरकारी खर्च पर धर्म को फैलाती है या नहीं फैलाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस व्यू पर आती है कि ये मॉरल है, ये मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो इशू वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। पर ये कहीं ना कहीं इसको अल्टीमेटली तय होना है कि जो प्रेयर्स करवाई जाती हैं वो प्रेयर्स किस प्रकार की करवाई जाए, और वो प्रेयर्स मोरल एजुकेशन की हो या रिलीजियस एजुकेशन की हो। जहाँ तक अस्तोमा सद्गमय या तमसोमा ज्योतिर्गमय है, ये उपनिषद से लिया हुआ वाक्य है और ये मेरे ख्याल से उस कैटेगरी में भी नहीं आता। पर बाय द वे ये इशू बना पर ये कि लार्जर इशू परमानेंटली कोर्ट से तय होकर आ जाएगा कि हमारी रिलीजियस एजुकेशन और मोरल एजुकेशन की बाउंड्री लाइंस क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। सर समय हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।